ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभू मिषुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है एवं मंगल, दोनों आपस में शत्रु है। यह ग्रह राशि परिवर्तन मंगल कब कर रहा है और कब तक है, तो 15 मार्च 2024 को सायं 6:08 से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और 23 अप्रैल प्रातः 8:34 तक कुंभ राशि में रहेगा। पहले से शनि महाराज कुंभ राशि में विद्यमान है, अपनी स्वराशि के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों की जो चाल है, वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के ऊपर प्रभाव डालती है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे महंत हो, चाहे ऋषि हो, सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर नहीं, पशु पक्षी वनस्पति आदि सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव रहता है। तो हम लोग कुंभ राशि के अंदर जो मंगल का भ्रमण हो रहा है और सभी राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव होगा, हम उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली के अंदर जन्म के समय ही मंगल कुंभ राशि के अंदर बैठा है, तो व्यक्ति जीवन के अंदर उन्नति को प्रदान करता है और शानदार प्रदर्शन भी करता है। और जीवन के अंदर जब बाधाएं उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होता है, वो भी समाप्त होता है। कुंभ राशि का स्वामी शनि और मंगल वस्तुतः शत्रु है, लेकिन मंगल ऊर्जावान ग्रह है, शनि से भी अत्यधिक ऊर्जावान है। ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है। जिस कुंडली के अंदर मंगल कुंभ राशि में होता है, वो व्यक्ति मिलनसार होता है, स्वभाव से परिस्थिति को देखकर चलने वाला होता है। मकर का स्वामी भी शनि है और कुंभ का स्वामी भी शनि है, लेकिन मकर राशि के अंदर जब मंगल आता है या मंगल बैठता है तो वो उच्च का कहा जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। तो आइए हम जानते हैं, 3 वीडियो में बनाऊंगा, मेष वृषभ मिथुन और कर्क, यह प्रथम 4 राशियों के बारे में हम विचार करते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम मेष राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। मेष राशि का स्वामी ही मंगल है। तो मेष राशि वालों के लिए यह मंगल का गोचर कैसा रहेगा, तो मेष राशि वालों के लिए यह मंगल का जो गोचर है वो उत्तम रहने वाला है। जो व्यक्ति मेष राशि वाले हैं या मेष लग्न वाले हैं, उनके लिए यह फलादेश है। अब
मेष राशि का स्वामी मंगल मैंने बताया, और मेष राशि वालों के लिए प्रथम एवं 8वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव के अंदर यानी आय भाव के अंदर वो गोचर करेगा। अब आय भाव के अंदर गोचर कर रहा है, पहले से शनि महाराज मां विद्यमान है, मंगल की 4 दृष्टि होती है, तो द्वितीय स्थान पे दृष्टि पड़ेगी, पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ेगी और छठे स्थान पर भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए यह जो समय है वो शुभ समय रहेगा, और मेष राशि वाले जातक है जो नेता है, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो टीम वर्क को साथ में लेकर काम करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा, सफलता की प्राप्ति कराने वाला होगा। व्यापारी लोग हैं, जो भूमि संबंधी काम करते हैं, रियल एस्टेट का जो काम करते हैं, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहेगा। यदि आप कोई भूमि के कार्य में रुकावटें आपके हैं, और रुकावटें अब समाप्त होगी। आपने कोई जमीन ली है, वो विवादित जमीन है, इस जमीन का निपटारा भी हो जाएगा, और व्यापार के अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, यानी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। मेष राशि वाले विद्यार्थी है, जो प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के अंदर उनको सफलता की प्राप्ति नहीं होती है, तो मेष राशि वाले विद्यार्थियों के लिए सफलता की प्राप्ति होगी। आपके आय के अंदर वृद्धि होगी, यानी धन का आगमन आपको होगा। परिश्रम कम और सफलता ज्यादा। आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, और प्रथम स्थान का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है। तो 8वें घर का स्वामी जब एकादश स्थान के अंदर गोचर करता है, तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है, लेकिन उसके अंदर आपको रास्ता कौन सा चुनना है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलत रास्ते से आया हुआ धन यह आपको नुकसान भी कर सकता है। यानी आकस्मिक धन, आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो, आप कोई सट्टे का कार्य करते हो, तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन आपको उस धन का उपयोग भी किस प्रकार से करना है उसका भी आपको चिंता करनी होगी। आपको जो समस्या है, 15 तारीख से पहले आप समस्या के अंदर ग्रस्त थे, उस समस्या से आपको राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ये मंगल का कुंभ राशि के अंदर गोचर है वो श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला है। फिर है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भी यह मंगल का गोचर श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा। अब 7वें स्थान और 12वें स्थान का स्वामी मेष राशि वाले और मेष लग्न वालों के लिए मंगल रहेगा, एवं गोचर कहां करेगा तो वो 10वें भाव के अंदर गोचर करने वाला है। 10वें घर के अंदर गोचर करना श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैरियर के अंदर सफलता की प्राप्ति करवाएगा, नाम रोशन होगा, आपकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलेगी। यदि आप श्रेष्ठ कथावाचक है, आप अच्छे कवि हैं, तो आपको अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए इस समय आपको शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी आपकी जो योग्यता है, आपकी जो काबिलियत है, उसको आगे बढ़ाने का मौका आपको मिलेगा। आपको प्रत्येक कार्य के अंदर सफलता की भी प्राप्ति होगी। अब 7वें और 12वें घर का स्वामी है और 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है।
तो आपका व्यय भी होगा, लेकिन व्यय कैसा होगा? अपव्यय नहीं होगा, शुभ व्यय होगा। आप जो धन का व्यय करोगे यानी कहीं ना कहीं आप उससे आपको लाभ मिलने वाला है, आपको उससे कुछ न कुछ फायदा होगा। आप कोई नया भवन खरीद सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या कोई अच्छा रोकाण कर सकते हैं आप। यानी वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, कुंभ राशि के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि, शनि और शुक्र मित्र भी है। 7वां घर है वो पत्नी का घर है या जीवन साथी का घर है, तो जीवन साथी से लाभ होगा। आप जीवन साथी के नाम से काम करोगे तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में आपका प्रेम बढ़ेगा, परिवार से आपकी मित्रता भी रहेगी। मंगल की 4 दृष्टि है, चौथी दृष्टि लग्न के ऊपर है, 7वीं दृष्टि चौथे घर पे है और 8वीं दृष्टि 5वें घर पे है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय संतान पक्ष से भी श्रेष्ठ रहेगा। शत्रु पर आपकी विजय प्राप्त होगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। यदि आप व्यापार करते हो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और 5वें घर पे दृष्टि भी है, तो आपको क्या प्राप्ति होगी? जो विद्यार्थी या जिसको संतान नहीं हो रही है उसके शुभ समाचार की भी प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए यह शुभ संकेत देने वाला समय होगा। आप मेहनत करोगे, आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है उन जातकों के लिए ये जो कुंभ राशि के अंदर मंगल मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि के अंदर आ रहा है, आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति करवाएगा, आपके रुके हुए कार्य पूर्ण करवाएगा। लेकिन आपको अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी। आपको किसी से व्यवहार रखना है तो मधुरता पूर्वक आपको व्यवहार रखना पड़ेगा, अन्यथा थोड़ी आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। व्यय भाव, आप विदेश संबंधी कार्य कर रहे हो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। राशि के क्रम में तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध जो मंगल का शत्रु है, लेकिन कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि है और बुध और शनि भी मित्र है, लेकिन यह जो गोचर है वो मिथुन राशि वालों के लिए मध्यम रहेगा। 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है और 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 9वां भाव जो है वो भाग्य का है। 9वें भाव के अंदर मंगल गोचर कर रहा है शत्रु राशि के अंदर, और मिथुन राशि का स्वामी बुध है, बुध भी मंगल का शत्रु है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय मध्यम रहेगा। यानी आप जिसके साथ में कार्य करते हो, कोई आपका पार्टनर है, आपका जीवन साथी है, आपका कोई विशेष मित्र है, उससे गलत फहमी के कारण मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। आपको कई बड़ी समस्या के अंदर ये डाल सकता है। आपने विचार नहीं किया होगा उस समस्या के अंदर भी आपको डाल सकता है। लेकिन धार्मिक यात्रा करवाएगा, धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़वाएगा। यदि आप रियल एस्टेट का कार्य करते हो, भूमि का कार्य करते हो, तो आपको सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता रहेगी। पिता पक्ष कमजोर रहेगा, पिता से मनमुटाव हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है। व्यापार के अंदर आपका कोई प्रतिद्वंदी है, वो आपसे आगे बढ़ेगा, उसके कारण आप परेशान रहेंगे। आपकी स्वयं की छवि भी खराब हो सकती है, कोई लांछन भी मिथुन राशि वालों के ऊपर लग सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को सावधानी पूर्वक यह समय व्यतीत करने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करोगे तो आपको नुकसान कम होगा या नुकसान बढ़ सकता है। माता का स्वास्थ्य भी आपका खराब रह सकता है, लेकिन नए आय के स्रोत खुल सकते हैं।
आप जो विचार कर रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे, इस योजना के आपकी आगे बढ़ेगी। आप नया व्यापार करने का सोच रहे हैं, नए कार्य के लिए किसी से आप मिलकर नई योजना बनाने की विचार कर रहे हैं, उसके अंदर आपको सफलता मिल सकती है, वो कार्य आपका लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए मिथुन राशि वालों को करना क्या है, समय खराब है तो करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर मसूर की दाल, लाल फल, लाल पुष्प की माला भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए और मंगलवार के दिन 7 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करोगे तो आपका जो ये अशुभ समय है वो श्रेष्ठता में परिवर्तित होगा। उसके बाद में कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, और जब कर्क राशि के अंदर मंगल होता है तो उसको नीच का कहते हैं। तो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, उससे पहले उच्च का मंगल, लेकिन दृष्टि पड़ रही थी कर्क राशि के ऊपर, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, मिश्रित फल देने वाला, शुभ फल भी करवाएगा और अशुभ फल की भी प्राप्ति करवाएगा। शुभ तो देगा, लेकिन आप अपने वाणी के कारण, अपने स्वभाव के कारण आपको स्वयं को पछताना पड़ेगा, स्वयं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वाले जातक ध्यान रखें, उतावलापन न दिखावे। यदि आप उतावलापन दिखाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान करेगा, कर्क राशि वाले जातकों को अचानक किसी घटना के अंदर फंसना पड़ सकता है। आपने विचार नहीं किया होगा, ऐसी समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, लेकिन विजय तो आपकी होगी, क्योंकि आपका स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा मन का मालिक है। आप बुद्धिजीवी है, चालाक है, आप कौशल है, आप होशियार है, लेकिन मंगल आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है। आप थोड़े मन से कुंठित रहेंगे, मन से आप परेशान रहेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, व्यापार के अंदर आपको पैसे डालने हैं। आप शेयर मार्केट का कार्य करते हो तो उसके अंदर भी आपको पैसे डालोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा, लेकिन थोड़ी विचार पूर्वक, समझदारी पूर्वक आपको काम करना है। यदि आप उतावलेपन के अंदर काम करोगे, एकदम करोड़पति बनने का विचार करोगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में आपका थोड़ा मनमुटाव, खटास बढ़ सकती है। इसलिए कर्क राशि वालों को यह मिश्रित फल देने वाला होगा। आपकी कोई बीमारी है, वो बीमारी आपको समाप्त होगी। आप रोग से चिंतित थे, वो चिंता आपकी समाप्त होगी। आर्थिक लाभ भी आपको करवा सकता है यह समय, और करवाएगा भी। यदि आप कोई तरल वस्तु का कार्य करते हो, घी का, तेल का, जूस का, पानी का काम करते हो, तो आप लिक्विड का काम करते हो, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, तो उसके अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो कर्क राशि वालों के लिए यह मिश्रित फल देने वाला होगा। तो कर्क राशि वालों के लिए श्रेष्ठ फल दे, उसके लिए क्या करना है, तो आपको भगवान शिव के मंदिर में मंगलवार के दिन जाकर, आपको यदि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आता है या शिव मानस पूजा आती है, तो आपको करना क्या है, लाल चंदन जल के अंदर डालकर शिव मानस पूजा का पाठ करते हो, भगवान शिव का लाल चंदन से अभिषेक कीजिए और लाल फल भगवान शिव को अर्पण करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।